अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बताएं जल्दी से, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन क्लियरली पहुंच रही है? प्लीज़ एवरीवन फटाफट बता दो, इज़ माय वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर? जल्दी से रिप्लाई कर दें चैट पर ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट कर सकें, प्लीज़। ओके ग्रेट। आ जाएं, ज़रा फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने दो क्लासेस पहले नया टॉपिक स्टार्ट करा था, दैट वाज कॉस्टिंग का थर्ड टॉपिक, जिसका नाम था लिमिटिंग फैक्टर। ऐसा ही है। लास्ट दो क्लासेस में उस टॉपिक का मैं आपको लेक्चर दे चुका हूँ। दो एग्जाम्पल क्वेश्चंस में सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला था, अब आज की क्लास में जो है मैं पास्ट पेपर क्वेश्चन पर जाऊंगा। तो मैंने आप लोगों के सामने लिमिटिंग फैक्टर्स का एक पास्ट पेपर क्वेश्चन खोला हुआ है, ठीक है जी। और ये वाला 30 मार्क्स का पास्ट पेपर क्वेश्चन आज की क्लास में हमने लिमिटिंग फैक्टर्स का सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको एक क्विक ओवरव्यू दे दूं, तो लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? जिस चीज़ की शॉर्टेज है, ऐसा ही है। जिस चीज़ की शॉर्टेज है उसको लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। तो अब शॉर्टेज हो जाती, जब शॉर्टेज हो जाएगी तो सारे यूनिट्स नहीं बन सकते, तो हम रैंकिंग करके पता लगाएंगे कौन से प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज करना है। सारे प्रोडक्ट्स पूरे नहीं बन पाएंगे ना, तो रैंकिंग करके पता करना है कौन से प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज करना है। फिर ओपीपी बनाकर के भाई शॉर्टेज के बाद आफ्टर कॉम्प्रोमाइजिंग हम कितने यूनिट्स बना सकते हैं। फिर मैक्सिमम प्रॉफिट आफ्टर शॉर्टेज, जो यूनिट्स निकाले होंगे उन पे प्रॉफिट निकाल दिया। फिर जो एग्जांपल टू कराया था मैंने आप लोगों को, उसमें मैंने आपको समझाया था कि हो सकता है कि डायरेक्टर अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दे, कोई विश कर दे, तो फिर डायरेक्टर की विश पूरी करने के लिए हमें न्यू ओपीपी बनाकर न्यू यूनिट्स निकालने पड़ते हैं, फिर उन पे प्रॉफिट निकालना पड़ता है। ऐसा ही है भाई। याद है सारी चीजें जो लास्ट क्लास में दो एग्जांपल्स मैंने कराए हैं, ठीक है। अब इन टुडेस क्लास वी आर मूविंग ऑन टू द पास्ट पेपर क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों के सामने पहला पास्ट पेपर क्वेश्चन मैंने खोला हुआ है। इसको हम साथ रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे और आज की क्लास में साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। सो एवरीवन, ये पहला पास्ट पेपर क्वेश्चन है लिमिटिंग फैक्टर का। मैं अभी नेक्स्ट टू क्लासेस में दो और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर ये लिमिटिंग फैक्टर का टॉपिक हमारा खत्म होगा। और उसके बाद भी हमारे कॉस्टिंग के दो टॉपिक्स रह जाएंगे, एक ऑप्शंस और एक एफओएच शीट्स। देन अ टोटल कॉस्टिंग विल बी कंप्लीटेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पास्ट पेपर क्वेश्चन और देखते हैं क्या सीन है इस क्वेश्चन का। अच्छा जी, ब्लू स्काईज लिमिटेड मैन्युफैक्चर थ्री टाइप्स ऑफ टेंट। ब्लू स्काईज लिमिटेड एक कंपनी का नाम है जो तीन तरह के, थ्री टाइप ऑफ टेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। टेंट वन इज बीच टेंट, टेंट टू इज एक्सप्लोरर टेंट एंड टेंट थ्री इज फैमिली टेंट, ठीक है। बीच, एक्सप्लोरर एंड फैमिली। ओके, द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फोरकास्ट डेटा फॉर द ईयर एंडिंग 30 अप्रैल 2013। अब जो ईयर एंड हुआ है 30 अप्रैल 2013 को, उस वाले ईयर की हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, फोरकास्ट इंफॉर्मेशन, बजटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके, द फोरकास्ट डिमांड मतलब बजटेड डिमांड, क्या सोचा हुआ है कि कितने यूनिट्स बनाकर हम बेच सकते हैं। बीच के हम 30,000 टेंट्स बनाकर बेच सकते हैं। एक्सप्लोरर के हमने सोचा हुआ है 40,000 टेंट्स बनाकर बेच सकते हैं। और फैमिली के हमने सोचा हुआ है 24,000 टेंट्स हम बनाकर बेच सकते हैं, ठीक है। अब पर यूनिट इंफॉर्मेशन, अब पर यूनिट लिखा हुआ है मतलब आपको पर यूनिट इंफॉर्मेशन गिवन है एक यूनिट की। आप बीच टेंट का एक टेंट पर यूनिट, एक टेंट कितने का बेचते हो? $70। एक्सप्लोरर का एक यूनिट आप 130 का बेचते हो। फैमिली का एक यूनिट आप 200 का बेचते हो, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल्स देखो, रॉ मटेरियल मींस डायरेक्ट मटेरियल। ओके, मटेरियल मींस, रॉ मटेरियल मींस डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट खर्चा बीच, एक्सप्लोरर एंड फैमिली का इज 30, 36 एंड 54। डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट खर्चा टू मैन्युफैक्चर वन प्रोडक्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ बीच इज 8, वेर एज एक्सप्लोरर का एक यूनिट बनाने में 20 का खर्चा आता है लेबर का। और फैमिली का एक यूनिट बनाने में 38 का खर्चा आता है। ओके, सो वेरिएबल ओवरहेड्स, पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। बीच का एक यूनिट बनाने में VOH का खर्चा आता है $6, एक्सप्लोर का एक यूनिट बनाने में 26 एंड फैमिली का एक यूनिट बनाने में 48। ये पर यूनिट इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी। अब यहां बोला हुआ है द सेम वाटरप्रूफ मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर ईच टेंट। हर तरह का टेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए सेम टाइप ऑफ मटेरियल यूज होता है, वाटरप्रूफ मटेरियल आता है, वही तीनों तरह के टेंट्स बनाने में यूज होता है। ओके, सो द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इज एस्टिमेटेड टू बी $6 पर स्क्वायर मीटर। देखो आपको पता होगा जो टेंट कपड़े से बनता है ना, वाटरप्रूफ मटेरियल, वाटरप्रूफ कपड़े से बनता होगा, क्लॉथ से, ठीक है। तो जो कपड़ा होता है, जो क्लॉथ होता है, वो मीटर स्क्वायर्स के हिसाब से मिलता है ना, 10 मीटर, 20 मीटर, मीटर के हिसाब से मिलता है ना कपड़ा। तो ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज एस्टिमेटेड टू बी $6 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर कपड़ा, एक स्क्वायर मीटर ऑफ क्लॉथ हमें कितने का मिलता है? $6 का, ठीक है। तो अगर यहां पर मैं पॉज लगाऊं
और आप लोगों से मैं पूछूं बीच का एक यूनिट बनाने में कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा मटेरियल यूज होता होगा, ठीक है, कितना मीटर स्क्वायर मटेरियल बीच का एक यूनिट बनाने में लगता होगा। तो आपको पता है क्या जवाब देना चाहिए था? आपने बोलना चाहिए था सर 1 स्क्वायर मीटर कपड़ा इज ऑफ $6। तो सर यहां तो एक यूनिट बनाने में 30 का खर्चा आ रहा है, मतलब सर 5 मीटर स्क्वायर चाहिए होता होगा ना, 5 मीटर स्क्वायर का ही कॉस्ट बनेगा 30। तो बेसिकली हमने क्या करा, 30 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। जो एक यूनिट बनाने में टोटल कॉस्ट आ रहा है मटेरियल का, उसको पर स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है उससे डिवाइड कर दिया, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर कपड़ा मटेरियल लग रहा है टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ बीच। तो 30 डिवाइड बाय 6 इज 5 मीटर स्क्वायर। तो बीच का एक यूनिट बनाने के लिए 5 मीटर स्क्वायर मटेरियल लगता होगा, कपड़ा लगता होगा, ठीक है। इसी तरह एक्सप्लोरर का एक यूनिट बनाने के लिए 6 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगता होगा। एंड फैमिली का बनाने के लिए मेरे ख्याल से 54 डिवाइडेड बाय 6 इज हाउ मच, 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो मैंने आपके साथ बात की है अभी कि बीच का एक यूनिट बनाने के लिए 5 मीटर स्क्वायर मटेरियल लगता है, बी का एक्सप्लोरर का एक यूनिट बनाने के लिए 6 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगता है, एंड फैमिली का एक यूनिट बनाने के लिए 9 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगता है। इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज बताएं मुझे, क्या सबको ये वाली बात समझ आई है? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो पूछे मुझे, आई विल रिपीट, नो इश्यूज एट ऑल। फटाफट बताएं क्लियर है या नहीं, एवरीवन प्लीज, वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिप्लाई, जल्दी से बता दें ताकि हम क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर सकें, प्लीज एवरीवन। ओके ग्रेट, ग्रेट, ठीक है, ओके। तो अब जो है आ जाएं जरा आगे कंटिन्यू करते हैं। फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 30th अप्रैल आर एस्टिमेटेड टू बी 3500,000। फिक्स कॉस्ट फॉर दिस ईयर इज 3500,000, हमारी फिक्स कॉस्ट है होल ईयर की, पर ईयर, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट, फ्री के मार्क्स हैं, पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन निकालनी है, फ्री के मार्क्स। पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलती है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हम तीन प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, प्रोडक्ट ए, सॉरी नो, ए बी सी नहीं, बीच, प्रोडक्ट बी, ई एक्सप्लोरर एंड एफ फॉर फैमिली। हम सबकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें गिवन है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर देंगे। पहले तीनों की सेलिंग प्राइस ले लें, दैट इज 70, 130, 200। नीचे गए 70, 130 एंड 200, ठीक है। ऊपर एक डॉलर का साइन भी लगा लेंगे ताकि हर अमाउंट के साथ डॉलर का साइन ना लगाना पड़े, ठीक है। अब जो है लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सर वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है? रॉ मटेरियल, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट हैं। ये तीनों पर यूनिट कॉस्ट हम माइनस कर देंगे ना। तो यहाँ हम कर देते हैं डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट एंड वी ओ एच वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट। हाउ मच आर दे, ठीक है। दे आर 30, 3654 डायरेक्ट मटेरियल, 30, 3654 पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल, लेस पर यूनिट डायरेक्ट लेबर, 8, 20 एंड 38, 8, 20 एंड 38, एंड वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट का खर्चा है 6, 26 एंड 48, 6, 26, 48, 6, 26 एंड 48। ओके, सो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट माइनस पर यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमारे पास तीनों प्रोडक्ट्स की निकल आ जाएंगी। क्या मुझे कोई आंसर निकाल कर बताएगा जल्दी से, प्लीज, फास्ट, फॉरन, फटाफट, जल्दी से मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करके आंसर्स बताए ना, कि भाई बीच की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है, एक्सप्लोरर की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है, एंड फैमिली की टेंट की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है, प्लीज जल्दी, वेट कर रहा हूं मैं। 70 माइनस 30 माइनस 8 माइनस 6, यस सिंधिया 26। तो बीच की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इज 26। एंड व्हाट अबाउट एक्सप्लोरर? 130 माइनस 36 माइनस 20 माइनस 26 is 48, yes हानिया, ओके गुड। एंड फैमिली, व्हाट अबाउट फैमिली? 200 माइनस 54 माइनस 38 माइनस 48, 60, यस कशमाला, ओके ग्रेट, 60, 26, 48 एंड 60 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गई। ओके, अब फ्री के मार्क्स थे, मिल गए, ठीक है, 5 मार्क्स। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा जी यार, ये नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, गौर से सुनिएगा प्लीज एवरीवन। कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर बेस्ड ऑन फोरकास्ट डिमांड। कह रहा है टोटल कंट्रीब्यूशन भी चाहिए, निकाल कर दो,
एंड टोटल प्रॉफिट बेस्ड ऑन द फोरकास्ट डिमांड। अभी तक कोई शॉर्टेज नहीं हुई, कोई शॉर्टेज नहीं हुई। जो फोरकास्ट डिमांड है ना, जो आपकी बजटेड एस्टिमेटेड डिमांड है, उस डिमांड पे प्रॉफिट निकाल दो। मैंने आपको बोला था यार, इस टॉपिक में हमेशा आप प्रॉफिट निकालोगे, हमेशा शॉर्टर वे से निकालोगे, ठीक है। और शॉर्टर वे से प्रॉफिट कैसे निकलता है? पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है तीनों प्रोडक्ट्स की, 26, 48, 60। बीच एक्सप्लोरर फैमिली, ठीक है, वेट कीजिएगा। बीच की, वेट, बीच की, एक्सप्लोरर की, फैमिली की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ले ली 26, 48, 60, एंड मल्टीप्लाई कर दिया इनके फोरकास्ट डिमांड के यूनिट से। तो तीनों की टोटल टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी दैट वी कैन अर्न पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इनटू द यूनिट्स। व्हाट वर द यूनिट्स? 30,000, 40,000, 24,000। तो 30,000, 40,000, 24,000 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इनटू यूनिट्स, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई, ठीक है। फिर तीनों की अलग अलग टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, दैट इज हाउ मच? 26 इंटू 30,000, एंड दैट इज 780,000। 48 into 40,000. So the answer is 1920000. And 60 into 24,000, how much is the answer? The answer is 1440000. तीनों की अलग अलग आ गई कंट्रीब्यूशन, एड अप करा, यू विल गेट टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है? तीनों प्रोडक्ट्स की कंट्रीब्यूशन को ऐड अप कर दो, 7,80,000 माइनस 1920000, sorry, 780,000 plus 1920000 plus 1140000। So the answer is 384000। और जब आप लोग कंट्रीब्यूशन में से माइनस लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, व्हाट वाज द फिक्स कॉस्ट बताई हुई है? पर ईयर फिक्स कॉस्ट, एक साल की पूरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 3500,000। तो भाई टोटल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, दैट इज 3500,000। यू विल गेट द प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट आप कितना अर्न कर सकते हो अगर कोई शॉर्टेज नहीं हुई। अभी कोई शॉर्टेज नहीं हुई थी, तो जो आपकी टोटल यूनिट्स है ना, सबके अगर आप पूरे पूरे यूनिट्स फोरकास्ट डिमांड वाले बनाते हो, तो आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, आपके पास आंसर आ जाएगा। हाउ मच प्रॉफिट यू कैन अर्न, व्हाट इज द प्रॉफिट? 384000 माइनस 3500,000, द आंसर इज 3,40,000। अगर आपके बिजनेस में कोई शॉर्टेज नहीं होती, कोई शॉर्टेज नहीं होती, आप सबके पूरे पूरे यूनिट्स बनाते हो, तो फिर आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो? यू कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ $3,40,000, ठीक है। एवरीवन प्लीज बताएं, ए का पार्ट 2 क्लियर और नॉट क्लियर है तो बताएं, मैं फिर आगे वाले पार्ट्स पर जाऊं। प्लीज फटाफट एवरीवन, फौरन बताएं प्लीज, वेटिंग। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे ऑन द नेक्स्ट पार्ट। क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट पार्ट हमसे? आ जाएं जरा, अब दे दी है थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या कह रही है एडिशनल इंफॉर्मेशन? आ जाएं साथ रीड करते हैं। देयर इज वन सप्लायर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वाटरप्रूफ टेंट। जो हमें वाटरप्रूफ टेंट के लिए कपड़ा चाहिए होता है ना, टेंट के लिए वाटरप्रूफ मटेरियल, वो सिर्फ एक ही सप्लायर है जो हमें सप्लाई कर सकता है, केपेबल ऑफ सप्लाइंग। वही सिर्फ सप्लाई कर सकता है इस टाइप ऑफ कपड़े को, रॉ मटेरियल को। टेंट मटेरियल ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी, जिस क्वालिटी का हमें चाहिए उस क्वालिटी का सिर्फ वन सप्लायर केपेबल है हमें सप्लाई करने के लिए। दे हैव इन्फॉर्म दैट ब्लू स्काई इज लिमिटेड दैट मैक्सिमम अमाउंट दे कैन सप्लाई इन द ईयर विल बी 546,000 स्क्वायर मीटर। उसने, हमारी कंपनी ब्लू स्काईज लिमिटेड को इन्फॉर्म कर दिया है कि मैक्सिमम कितना स्क्वायर मीटर कपड़ा वो हमें सप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 546,000 स्क्वायर मीटर। अब यहां पर इसने कहीं ये नहीं कहा कि शॉर्टेज हो गई है, इसने सिर्फ बताया है कि सिर्फ वो हमें कितना सप्लाई कर सकता है, 346,000। अब थोड़ा सा तो कॉमन सेंस सब में ही होता है। बच्चे बोलेंगे सर ये मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इसकी शॉर्टेज हो गई ना मटेरियल की। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंफर्म कर लो। कंफर्म कैसे होगा कि मटेरियल की शॉर्टेज हो गई? आप चेक कर लो ना कि आपकी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी थी, टोटल कितना स्क्वायर मीटर आपको चाहिए था मटेरियल, और अवेलेबल कितना है। अगर रिक्वायरमेंट से कम अवेलेबल है तो कंफर्म हो जाएगा कि शॉर्टेज हो गई। अब आप रिक्वायरमेंट कैसे चेक करोगे? ऊपर चलो मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पर ही मैं कैलकुलेट करके आपको फौरन से बता देता हूँ। बीच का एक यूनिट बनाने में 5 मीटर स्क्वायर चाहिए था, और बीच के टोटल यूनिट्स बनाने 30,000। तो टोटल 30,000 यूनिट्स के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए होगा, मटेरियल चाहिए होगा? 5 into 30,000, दैट इज डॉलर, सॉरी नॉट डॉलर, नहीं, 150,000 मीटर स्क्वायर मटेरियल तो हमें बीच बनाने के लिए टोटल चाहिए होगा। उसके बाद एक्सप्लोरर बनाने के लिए कितना चाहिए होगा? एक यूनिट बनाने में 6 मीटर स्क्वायर लगता है, और टोटल बनाने में 40,000 यूनिट्स। तो 6 into 40,000, तो 40,000 टेंट्स बनाने के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए होगा फॉर एक्सप्लोरर? 6 into 40,000। हाउ मच इज द आंसर? 2,40,000 मीटर स्क्वायर आपको जो है
यू विल नीड फॉर एक्सप्लोरर। एंड व्हाट अबाउट फैमिली? फैमिली का एक यूनिट बनाने में 9 मीटर स्क्वायर लगता है, ठीक है, और कितने यूनिट्स बनाने टोटल 24,000, तो मल्टीप्लाइड बाई 24,000, तो पता चल जाएगा भाई 24,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए होगा फॉर फैमिली। तो 9 इंटू 24,000, द आंसर इज 216,000 मीटर स्क्वायर। तो अब इनको आप टोटल करो, टोटल करके देखो कितना मीटर स्क्वायर रॉ मटेरियल आपको चाहिए था। 150 प्लस 240 प्लस 216। ओके, तो 150,000 प्लस 240,000 एंड प्लस 216,000, व्हाट इज द टोटल आंसर? टोटल आंसर जो आ रहा है वो 606,000 मीटर स्क्वायर। तो इफ यू, अगर आपको सर, अगर आपको सारे यूनिट्स पूरे पूरे बनाने हैं, सो यू रिक्वायर्ड, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी? 606,000 मीटर स्क्वायर ऑफ रॉ मटेरियल यू नीडेड। लेकिन हाउ मच इज अवेलेबल? ओनली ओनली कितना अवेलेबल है? 546,000 मीटर स्क्वायर ऑफ द रॉ मटेरियल अवेलेबल। मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे कम अवेलेबल है, मतलब मटेरियल की हमारे पास हो चुकी है शॉर्टेज। ओके, कंफर्म हो गया, मटेरियल की शॉर्टेज होगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या मांग रहा है। मैं 2 मिनट के लिए वेट कर रहा हूं, आप लोग ये पार्ट भी रीड करें और आप लोग मुझे बताएं, भले गलत बताएं, नो इश्यूज, लेकिन गेस करें कि भले गलत जवाब दें, बस मुझे जवाब दें पार्ट बी रीड कर कर के इस पार्ट बी में क्या करना है हमने, ये हमसे क्या बोल रहा है पार्ट बी में करने को। एनीवन रीड कर कर बताएं, जल्दी वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का, फौरन फटाफट। क्या करना है पार्ट बी में? हानिया आप कह रही हैं ओपीपी नो, पार्ट बी में ओपीपी नहीं बनाना। मैं आपको बताऊं क्या करना है, पार्ट बी में रैंकिंग करने को कह रहा है। सर कैसे पता चला रैंकिंग करनी है? थोड़ा सा दिमाग यूज करने की जरूरत है। यस, प्रियोरिटी निकालनी है। अब देखो, कह रहा है कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर, उसने ये नहीं लिखा रैंकिंग कर दो, डू रैंकिंग, कैलकुलेट रैंकिंग, इस तरह नहीं बोला, इसने कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर। कंट्रीब्यूशन पर मींस डिवाइडेड बाय स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर की शॉर्टेज है, जिसकी शॉर्टेज होती है उसको लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। तो बेसिकली ये कह रहा है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर किसका फॉर्मूला था? याद करें, ये फॉर्मूला मैंने आपको रैंकिंग का पढ़ाया था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। तो ये यही तो कह रहा है, कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर। कंट्रीब्यूशन पर मींस डिवाइडेड बाय स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर लिमिटिंग फैक्टर है ना, लिमिटिंग फैक्टर की शॉर्टेज है। तो कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर, इसने रैंकिंग का फॉर्मूला बोल दिया, लगा कर दिखाओ। तो बेसिकली फॉर ईच प्रोडक्ट प्रोड्यूस, तो बेसिकली आपने यहां पर करनी है रैंकिंग, ठीक है। सो यहां इस पार्ट में हम रैंकिंग करेंगे, ठीक है। सो रैंकिंग रैंकिंग ठीक है, तीनों प्रोडक्ट्स के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट वाला, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, दैट इज स्क्वायर मीटर्स। चूंकि स्क्वायर मीटर की शॉर्टेज है, जिसकी शॉर्टेज होती है उसको लिमिटिंग फैक्टर ही कहते हैं। तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन तीनों प्रोडक्ट्स की आपके पास है 26, 48, 60। आप नीचे गए, आपने ले लिया 26, 48 एंड देन 60 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट मतलब जिसकी शॉर्टेज है, मतलब स्क्वायर मीटर्स की शॉर्टेज है, तो स्क्वायर मीटर्स पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में कितना स्क्वायर मीटर लग रहा है, निकाला तो था, सबसे शुरू में ही निकाल लिया था ना। बीच का एक यूनिट बनाने में 5 मीटर स्क्वायर, एक्सप्लोरर का एक यूनिट बनाने में 6 मीटर स्क्वायर, और फैमिली का एक यूनिट बनाने में 9 मीटर स्क्वायर, 5, 6 एंड 9, 5, 6, 9। तो हमारे पास रैंकिंग का आंसर आ जाएगा सबका, ठीक है। जो ये कह रहा था कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर कर कर जो आंसर आ रहा है वो निकाल कर दो। तो सर 26 डिवाइड बाय 5, द आंसर इज 5.2। 48 डिवाइडेड बाय 6 इज 8 एंड 60 डिवाइडेड बाय 9 इज 6.67। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी? पहले हम ट्राई करेंगे बी पूरा बन जाए, उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी सी होगा, एंड द लास्ट विल बी ए थर्ड। तो हम चाहेंगे कि सबसे लास्ट में ये बने। तो हमें पता चल गया कि भाई अगर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा शॉर्टेज की वजह से, तो हमें मैंने गलती से ए बी सी लिख दिया था, सॉरी, ये बीच, एक्सप्लोरर एंड फैमिली है। तो हमें पता चल गया कि भाई बीच में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ओके, तो रैंकिंग कर ली, ठीक है। आई होप आप लोगों को सबको ये क्लियर है। पार्ट बी क्लियर, डन, अंडरस्टूड 100%। क्या हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट पर और नॉट? जल्दी से बताएं प्लीज एवरीवन, वेटिंग वेटिंग वेटिंग, जल्दी बता दें। ओके ग्रेट, ठीक है। अच्छा जी, आए जरा फिर नेक्स्ट पार्ट पर मूव ऑन करते हैं। ओके, अब हम लोग चले गए कहां पर? पार्ट सी। अच्छा जी, अब पार्ट सी, वेट कर रहा हूं,
2 मिनट दिए आपको, जाएं पढ़ें क्वेश्चन और बताएं कि इधर क्या करना है पार्ट सी में। एवरीवन प्लीज, भले गलत बताएं, गलत जवाब दें, लेकिन मुझे जवाब दें कि हमने पार्ट सी में क्या करना है। वो हमसे क्या, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। यस कशमाला, ओपीपी, हमें ओपीपी बनाकर यूनिट्स निकालने हैं। कुछ बच्चे इस पार्ट को पढ़कर थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, पता है क्या। ये यहाँ लिखा हुआ है, यूजिंग द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट इज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। मटेरियल शॉर्टेज के बाद जितना अवेलेबल है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ टेंट, क्या लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ टेंट शुड बी प्रोड्यूस्ड। तो हमें यूनिट्स निकालने, नंबर कितने यूनिट्स ईच टाइप ऑफ टेंट के हम बना सकते हैं आफ्टर शॉर्टेज। तो ओपीबी बनाते हैं यूनिट्स निकालने के लिए। अब आखिर में लिखा हुआ होता है प्रोड्यूस सो दैट प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। तो ये लास्ट लाइन पढ़ के समझते हैं बच्चे कि यार हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। नो, हमें यहाँ बुला हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ टेंट। ईच टाइप का टेंट कितना कितना हम बना सकते हैं, यूनिट्स मांगे हुए हैं आफ्टर शॉर्टेज वाले, जो निकालने के लिए हमें ओपीपी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ओपीपी। ओपीपी आपको बनाने का तरीका बताया था, जिस चीज़ की शॉर्टेज है वो अवेलेबल कितना है सबसे पहले वो ले लें। सो हमारे पास मीटर स्क्वायर की शॉर्टेज थी मटेरियल की, तो कितना मटेरियल अवेलेबल था आपको बताया हुआ है। हमारे पास जो है, नीचे जाते हैं, सॉरी, 546,000 स्क्वायर मीटर ऑफ द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। तो 546,000 मीटर स्क्वायर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अवेलेबल मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ, या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अवेलेबल मटेरियल, दैट इज 546,000 मीटर स्क्वायर्स। उसके बाद मैंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग, जितना आपका मटेरियल इस्तेमाल होते जाएगा उसको माइनस करते जाओ, ठीक है। तो आप यहाँ गए, सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वाज एक्सप्लोरर। तो एक्सप्लोरर के सारे यूनिट्स बनाने में जितना मटेरियल इस्तेमाल हो गया वो माइनस करो। अब ऊपर गए, चेक करा कि भाई एक्सप्लोरर का तो एक यूनिट बनाने में 6 मीटर स्क्वायर लगता है, और 40,000 यूनिट्स बनाने हैं। तो एक्सप्लोरर बनाने में टोटल कितना मटेरियल इस्तेमाल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर ऑफ द मटेरियल। तो भाई 6 मीटर स्क्वायर लगता है मल्टीप्लाइड बाय 40,000, तो 6 इंटू 40,000 हमारे पास कितना आया था, 6 मल्टीप्लाइड बाय 40,000, द आंसर इज 2,40,000 मीटर स्क्वायर्स विल बी यूज्ड। और अब एक्सप्लोरर पूरा बन गया, तो एक्सप्लोरर पूरा बनाने के बाद बच कितने का गया, 546,000 माइनस 240,000, तो हमारे पास 306,000 मीटर स्क्वायर ऑफ द मटेरियल इज स्टिल रिमेनिंग। अब एक्सप्लोरर के बाद नेक्स्ट प्रियोरिटी हमारी जो थी, दैट वाज फैमिली, सेकंड। ऊपर गए, फैमिली का एक यूनिट बनाने में 9 मीटर स्क्वायर लगता था, और कितने जो है बनाने थे, 24,000 बनाने थे ना। तो 9 इंटू 24,000, नीचे गए, फैमिली एक यूनिट बनाने में 9 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 24,000। तो फैमिली अगर हम पूरे यूनिट्स बना लेते हैं तो हाउ मच मटेरियल विल बी यूज्ड, 9 इंटू 24,000। सो भाई 216,000 मीटर स्क्वायर ऑफ द मटेरियल विल बी यूज्ड। फिर बच कितना जाएगा खाली, 306,000 में से 216,000 माइनस करते हैं, तो भाई 90,000 मीटर स्क्वायर ऑफ द मटेरियल इज स्टिल रिमेनिंग। अब हमारा जो लास्ट प्रियोरिटी पर था दैट वाज बीच। अब ऊपर जाके देखें भाई, बीच का एक यूनिट बनाने में लगते हैं 5 मीटर स्क्वायर, और 30,000 यूनिट्स बनाने हैं बीच के। तो भाई नीचे गए, एक यूनिट बनाने में 5 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 यूनिट्स। तो देखो 5 इंटू 30,000 तो होता है 1,50,000 मीटर स्क्वायर, लेकिन इतना अवेलेबल ही नहीं है मटेरियल। मतलब बीच के पूरे 30,000 यूनिट्स नहीं बन सकते। कैसे पता चलेगा कितने यूनिट्स बनेंगे, ये जो रिमेनिंग मटेरियल है इसको बीच के पर यूनिट मटेरियल से डिवाइड कर दीजिएगा, 90,000 डिवाइडेड बाय 5। और 90,000 डिवाइड बाय 5 कितना आंसर होता है, 90,000 डिवाइड बाय 5, 18,000। तो मतलब अब बीच के, जस्ट वेट अ सेकेंड प्लीज, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके सॉरी, या, तो भाई कितना आ गया था, 18,000 यूनिट्स आ गए थे, बिल्कुल ठीक। तो मतलब अब बीच के हम 30,000 यूनिट्स नहीं बना सकते, बीच के हम सिर्फ 18,000 यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है। तो 5 इंटू 18,000, 5 इंटू 18,000 इज कितना, पूरा का पूरा जो है आपका 90,000 आ जाएगा, 5 इंटू 18,000। सो द आंसर इज 90,000 मीटर स्क्वायर यूज्ड, और इन द एंड हमारे पास बच गया 0। ओके, तो अब हमें देखो हमारे पास यूनिट्स आ गए,
कि बीच के आफ्टर कॉम्प्रोमाइज अब 30,000 नहीं बनेंगे, 18,000 बनेंगे, फैमिली के पूरे बनेंगे और एक्सप्लोरर के 40,000 यूनिट्स बनेंगे। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख भी देते हैं फॉर सेफ्टी, मतलब सेफ साइड के लिए। वैसे तो बस इतना भी करके छोड़ दोगे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप बता दो कि भाई बीच के वी विल प्रोड्यूस इन सेल 18,000 यूनिट्स, एक्सप्लोरर के वी विल प्रोड्यूस एंड सेल हाउ मेनी यूनिट्स, पूरे 40,000, ठीक है, और फैमिली के पूरे 24,000 यूनिट्स। ठीक है जी, ये ओपीपी बनाकर ईच टाइप ऑफ टेंट कितना कितना बन सकता है वो हमने निकाल लिया। आफ्टर ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान अब चलते हैं। देखो पहले तो मुझे बताओ क्या ये पार्ट सबको क्लियर है, एवरीवन प्लीज। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है और नॉट? यस और नो? ठीक है। शॉर्टेज के बाद वाले सिंधिया आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने देखा था। इसने बोला हुआ था कि शॉर्टेज के बाद हाउ मैनी नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ 10 कैन बी प्रोड्यूस। तो हमने ओपीपी बनाकर नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लिए कि भाई आफ्टर शॉर्टेज कितना कितना यूनिट्स बन सकते हैं सबके। तो हमारे पास बीच के 18,000 यूनिट्स आए, कॉम्प्रोमाइज हुआ बीच में, 30,000 थे, खाली 18,000 यूनिट्स अब बन सकते हैं आफ्टर द शॉर्टेज। एक्सप्लोरर 40,000 यूनिट्स, फैमिली 24,000 यूनिट्स बन सकते हैं पूरे पूरे। ओके ग्रेट। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, सॉरी, पार्ट डी। ओके, पार्ट डी हमसे क्या कह रहा है? देखो पार्ट डी इज वेरी इजी। Using the quantity of material that is available, prepare a marginal cost profit statement. Using the quantity of that is material, using the quantity of material that is available, मतलब शॉर्टेज हो गई है, शॉर्टेज के बाद जितना मटेरियल अवेलेबल है उसको यूज करते वक्त प्रिपेयर अ मार्जिनल कॉस्ट प्रॉफिट स्टेटमेंट, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है। और प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाकर क्या निकालते हैं? प्रॉफिट ही निकालते हैं ना। और शॉर्टेज के बाद वाला प्रॉफिट अब ये मांग रहा है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आफ्टर शॉर्टेज निकालना है। क्लियरली शो द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच टाइप ऑफ 10 एंड टोटल प्रॉफिट मेड इन द ईयर। तो यार शॉर्टर वे से आपके पास यूनिट्स आ चुके हैं शॉर्टेज के बाद वाले, इन शॉर्टेज के बाद वाले यूनिट्स पर आप शॉर्टर वे से प्रॉफिट निकाल दो। तो आप लोग फटाफट गए बीच, एक्सप्लोरर, फैमिली, फटाफट से बीच, एक्सप्लोरर एंड फैमिली तीनों की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आपको पता थी, दैट वाज 26, 48 एंड 60। आपने पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट वर द यूनिट्स? 18,000, 40,000, 20,000, ये शॉर्टेज के बाद वाले यूनिट्स हैं। तो जब आप पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को शॉर्टेज के बाद वाले यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट कंट्रीब्यूशन आफ्टर शॉर्टेज वाली, जो आपके पास कितनी आ रही है। आ जाए, लेट्स कैलकुलेट, जस्ट वेट अ सेकेंड। तो भाई 26 इंटू 18,000, हाउ मच इज इट? 468,000। और 48 इंटू 40,000, ये आपके पास आ जाएगी 1920000, एंड 60 इंटू 24,000। ओके, सो द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन तीनों प्रोडक्ट्स की आफ्टर शॉर्टेज वाली आ गई। एड अप करेंगे, वी विल गेट द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। What is the total contribution after shortage? That is 468,000 plus 1920000 plus 1440000। तो आंसर आएगा 3828,000। ये आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन है। इसमें से आप क्या कर दोगे? लेस फिक्स कॉस्ट, तो आपके पास मैक्स प्रॉफिट आफ्टर शॉर्टेज जितना आप अर्न कर सकते हो वो आ जाएगा। तो लेस फिक्स कॉस्ट, आपको पता है फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन सेम। व्हाट वाज द फिक्स कॉस्ट? भाई हमारी फिक्स कॉस्ट ऊपर हमें दी हुई थी, और फिक्स कॉस्ट जो हमारी थी कितनी थी? 3500,000। ओके, तो जो है यहाँ नीचे गए, 3500,000 माइनस करा, हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट जो हम शॉर्टेज के बाद अर्न कर सकते हैं वो हमारे पास आ जाएगा। कितना आ गया भाई? 3820,000 माइनस 3500,000, एंड द आंसर इज 3,20,000। ठीक है, तो शॉर्टेज अगर हो जाती है तो शॉर्टेज के बाद मैं मैक्सिमम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ? 3,20,000 अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या ये पार्ट आप लोगों को क्लियर है या नहीं क्लियर? जल्दी बताएं। आफ्टर ओपीपी हमने मैक्सिमम प्रॉफिट आफ्टर शॉर्टेज निकाला। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, मुझे लग रहा है यार शायद हमने ऊपर कोई गलती की है। अगर शॉर्टेज नहीं होती तो हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा था? यहाँ शायद मुझसे कोई एरर ना हो गया हो। 780,000, 26 इंटू 30,000, यस, 780,000 प्लस 1920000 प्लस 1440000। अच्छा, सॉरी माय बैड, जस्ट वेट अ सेकेंड, 1920, ओके, प्लस 1440000। ओके, अच्छा मेरी गलती देखें यहाँ हो गई ना, जब ये जो पार्ट टू में कर रहा था, ये मैंने जो टोटल करके निकाला, ये 3840 नहीं आ रहा,
ये आपका है 4140। तो ऊपर एक एरर था, इसको लाजमी करेक्ट कर लीजिएगा। 4140,000, इसमें से जब 3,35,000 माइनस होगा तो हमारे पास आएगा 6,40,000। यस, यही मुझे याद आ रहा था कि शायद आंसर्स कुछ और पहले। अच्छा जी, अब तो ये एक छोटा सा एरर ऊपर हुआ था, इसको भी मैंने करेक्ट कर दिया। और हम लोग थे यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट आफ्टर शॉर्टेज, जो हमने निकाल दिया। तो अब मेरी एक बात सुने, अभी तक इसने हमसे क्या काम करवाया? इसने हमसे पहले कैलकुलेट कराया कि भाई अगर कोई शॉर्टेज नहीं होती, अगर कोई शॉर्टेज नहीं होती तो हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, मैक्सिमम 6,40,000। फिर इसने हमारे से शॉर्टेज के बाद वाला काम कराया कि अगर शॉर्टेज हो जाती है तो फिर हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, 3,20,000 का खाली कमा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट दैट वी कैन अर्न आफ्टर शॉर्टेज। अब चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये लास्ट पार्ट है, ये करेंगे क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टर की ख्वाहिश। अब आ जाएगी डायरेक्टर्स विश, जो पूरी करना मैंडेटरी है, ठीक है। सुने, the directors determined that at least 27,000 of the beach tent have to be produced in the coming year। देखो हमने शॉर्टेज के हिसाब से, जो रैंकिंग के हिसाब से करा, तो उस हिसाब से बीच के 18,000 यूनिट्स बन सकते हैं खाली आफ्टर कॉम्प्रोमाइज। लेकिन कह रहा है नो, डायरेक्टर की ख्वाहिश है, द डायरेक्टर डिटरमाइंस, डायरेक्टर कह रहा है कि एटलीस्ट शॉर्टेज के बाद, कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी मिनिमम तो 27,000 बीच के यूनिट्स बनाने हैं। ओके, तो अब इसने क्या बोला हुआ है? प्रिपेयर रिवाइज्ड मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट टू शो द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच टाइप ऑफ टेंट एंड टोटल प्रॉफिट मेड इन द ईयर। तो अब ये मुझसे बोल रहा है कि अगर आप ये डायरेक्टर की विश पूरी करते हो, ख्वाहिश पूरी करते हो, तो उसके बाद आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं डायरेक्ट तो प्रॉफिट नहीं निकाल सकता, पहले मुझे न्यू ओपीपी बनाना पड़ेगा, दोबारा से ओपीपी बनाना पड़ेगा, और डायरेक्टर की ख्वाहिश पूरी करने के बाद वाले यूनिट्स निकालने पड़ेंगे। फिर उन यूनिट्स में मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं। तो आ जाए फटाफट, 5-7 मिनट लगेंगे, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं और वाइंड अप करते हैं क्वेश्चन को। तो यार अब ओपीपी दोबारा से बनाऊंगा, अवेलेबल मटेरियल, ठीक है। अवेलेबल मटेरियल जो हमारे पास था 546,000 मीटर स्क्वायर, ऊपर बताया हुआ था इन क्वेश्चन। अब रैंकिंग फॉलो नहीं करनी, पहले डायरेक्टर की जो ख्वाहिश है, विश है, उसको पूरा करना है इन ओपीपी। तो डायरेक्टर की विश थी कि भाई बीच के 27,000 यूनिट्स बना लें। तो यार बीच का एक यूनिट बनाने में कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगता था? 5, ठीक है। एंड 27,000 है ना डायरेक्टर की विश, तो 5 मीटर स्क्वायर लगता था मटीरियल, मल्टीप्लाइड बाई 27,000 यूनिट्स। तो यार 5 इंटू 27,000 कितना हो गया? तो भाई अगर हम डायरेक्टर की ख्वाहिश सबसे पहले पूरी कर देते हैं तो 1,35,000 मीटर स्क्वायर मटीरियल विल बी यूज। तो भाई डायरेक्टर की विश कंप्लीट फुलफिल करने के बाद कितना हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा? 441,000, 4,11,000, ठीक है। 4,11,000, इतना मीटर स्क्वायर ऑफ रॉ मटेरियल विल बी रिमेनिंग। देखो अब डायरेक्टर की ख्वाहिश पूरी कर दी ना, अब हम लोग दोबारा रैंकिंग फॉलो करेंगे। तो हमारी फर्स्ट प्रियोरिटी एक्सप्लोरर था। आपको पता है एक्सप्लोरर का ऊपर जाकर देखते हैं, एक यूनिट बनाने में 6 मीटर स्क्वायर लगता था और 40,000 यूनिट्स बनाने थे। तो 6 इंटू 40,000, नीचे जाकर देखते हैं भाई एक्सप्लोरर क्या बन सकता है पूरा 6 इंटू 40,000। तो ये मेरे ख्याल से कितना, 2,40,000 आता था, ठीक है। तो यस, 2,40,000 एक्सप्लोरर तो अभी भी पूरा बन जाएगा। तो भाई 4,11,000 में से 2,40,000 माइनस कर दें, 171,000 अभी रिमेनिंग है। अब एक्सप्लोरर के बाद हम बनाते थे फैमिली, अब हम गए फैमिली पर। भाई ऊपर जाकर एक बार देख लेते हैं, फैमिली का एक यूनिट बनाने में जो है 9 मीटर स्क्वायर लगता था और टोटल बनाने 24,000 यूनिट्स। तो यार नीचे गए, 9 इंटू 24,000, 9 इंटू 24,000 कितना आता है यार? अगर हम करते हैं 9 इंटू 24,000, आंसर आ रहा है 216,000। लेकिन इतना तो मटेरियल है ही नहीं, मतलब अब फैमिली पूरा 24,000 यूनिट्स नहीं बना सकते, फैमिली में कॉम्प्रोमाइज करना है। और पता है कितना फैमिली क्या कि भाई फैमिली के अब 19,000 यूनिट्स बन सकते हैं। 9 इंटू 19,000 इज 171,000 मीटर स्क्वायर, पूरा यूज हो जाएगा और बच जाएगा जीरो। तो डायरेक्टर की ख्वाहिश अगर हम फुलफिल करते हैं, तो बीच के अगर 27,000 यूनिट्स बनाते हैं,
तो अब हमें बीच में तो 3000 यूनिट्स का कॉम्प्रोमाइज करना है खाली, क्योंकि बीच के मैक्सिमम बनाने थे 30, लेकिन बनने 27। और अब बीच के यूनिट्स हमने बढ़ाए, तो अब उसकी वजह से हमें फैमिली में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब फैमिली के 24,000 यूनिट्स ही बन सकते हैं, 19,000 बनेंगे, मतलब 5,000 यूनिट्स का अब फैमिली में भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो अगर मैं डायरेक्टर की ख्वाहिश पूरी करता हूं तो बीच के 27,000 यूनिट्स बनेंगे, एक्सप्लोरर के पूरे 40,000 बनेंगे, और फैमिली के 19,000 यूनिट्स बनेंगे। अब वो मांग रहा था डायरेक्टर की विश फुलफिल करने के बाद का प्रॉफिट। तो यार डायरेक्टर की विश फुलफिल करने के बाद के यूनिट्स आ गए, इन यूनिट्स पे वही शॉर्टर वे से प्रॉफिट निकाल दें, तो डायरेक्टर की ख्वाहिश के बाद वाला प्रॉफिट आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो आ जाए जरा निकालते हैं, बहुत जगह हमारे पास है नीचे। बीच एक्सप्लोरर फैमिली 26, 48, 60 कंट्रीब्यूशन आ गई, मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्टर की ख्वाहिश पूरी करने के बाद वाले यूनिट्स, दैट वर 27,000, 40,000, 26, 40, और इसका थे 19,000। तो भाई कितना आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट इनकी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी आफ्टर फुलफिलिंग डायरेक्टर की विश। ठीक है, तो 26 मल्टीप्लाइड बाय 27,000, that is 702,000, 48 into 40,000, that is 192,000,000, and 60 into 19,000, that is 114,000,000. Add up kara, we get the total contribution. How much is it? 702,000 plus 192,000,000 and plus 1140. सो द आंसर इज 3762,000। उसमें से लेस फिक्स कॉस्ट कर दी, यू नो द फिक्स कॉस्ट इज 3500,000। तो भाई माइनस करते हैं कंट्रीब्यूशन में से 3500,000। सो द आंसर वी गेट इज 262,000। तो दिस मच प्रॉफिट आई कैन अर्न इफ आई फुलफिल्स द डायरेक्टर्स विश। तो भाई उसने हमसे बेसिकली काम ये करवाया कि उसने हमसे निकलवाया कि भाई अगर कोई शॉर्टेज नहीं होती तो हम प्रॉफिट कमा सकते हैं 6,40,000 का। लेकिन अगर सिर्फ शॉर्टेज हो जाती है और डायरेक्टर की कोई विश नहीं है, फिर हम प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं? फिर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं 3,20,000 का आफ्टर शॉर्टेज। लेकिन अगर डायरेक्टर अपनी कोई विश बता देता है और वो भी हमें पूरी करनी पड़ती है, तो डायरेक्टर की विश फुलफिल करने के बाद हम खाली कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं? 2,62,000 का, 2,62,000 का। तो क्या आप लोगों को, अब ये लास्ट पार्ट था 30 मार्क्स, सिर्फ कैलकुलेशंस वाला था, क्या ये आप लोगों को क्लियर है या नहीं क्लियर? जल्दी से बता दें प्लीज एवरीवन। होल क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर 100% और नॉट? समझ आया है या नहीं समझ आया? जल्दी से बताएं एवरीवन प्लीज, वेटिंग फॉर द रिप्लाई। ओके 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 ग्रेट, ठीक है, ग्रेट। यही तो मसला है यार, हम डायरेक्टर को हमेशा लेट ही याद आता है। कशमाला, ये जो है मई जून, ये एक पुराना पास्ट पेपर है, ईयर का क्वेश्चन है। मई जून 2012, पेपर टू वेरिएंट वन, पेपर टू वेरिएंट वन, मई जून 2012, ठीक है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया हो। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास यहीं तक रखेंगे। इसका एक नेक्स्ट पास पेपर क्वेश्चन है, वो भी कराना है, और जो लास्ट थर्ड पास पेपर क्वेश्चन कराना है वो सबसे डिफिकल्ट वाला है, वो हम करेंगे नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में, फिर ये हमारा टॉपिक खत्म होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, सब ख्याल रखें अपना, इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।